नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का है और इसका टाइटल है इंडियन डॉक्टर केम इन फोर फ्रंट इन रशियन हॉस्पिटल इन जस्ट 6 मंथ्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भाई रशिया जो है हमारा बहुत ही रिलायबल फ्रेंड है और वहाँ पर मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में इंडियंस रहते हैं, इंडियन प्रोफेशनल्स रहते हैं। और यूक्रेन वॉर के बाद तो रशिया और इंडिया की दोस्ती कुछ और ज़्यादा ही मजबूत हो गई है। तो आइए देखते हैं कि इस पर रशियन मीडिया में इंडियन डॉक्टर के बारे में क्या बताया गया है। क्योंकि देखिए, ये सॉफ्ट पावर है। ये जब मीडिया में चीज़ें आती हैं, ये देश दुनिया में फैलती हैं, आप लोग इस वीडियो को और ज़्यादा फैलाएंगे तो लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा पता चलेगा, और पता चलेगा तो इमेज हमारी और ज़्यादा अच्छी होगी। चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक इंडियन डॉक्टर का रशिया में क्या एक्सपीरियंस था। सो लेट्स स्टार्ट। हम कामिशीन में हैं Камышине. और 6 महीने पहले शहर के निवासियों के लिए एक यूनिक नाम वाले डॉक्टर लोकल हॉस्पिटल में नजर आए। इनका नाम सुनील राज है। सुनील राज 15 साल पहले इंडिया से वोल्गोग्राड रीजन में आए थे Из Индии. और आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं। Мы в गости. एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है, जिसका मतलब ये है कि लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लेंट लेकर उनके पास आते हैं। कामिसीन हॉस्पिटल में और कामिसीन में उन्हें सिर्फ 6 महीने हुए हैं, मगर वो इमीडिएटली सबसे आगे हैं। यहाँ अपनी अपॉइंटमेंट के अलावा वो वैक्सीनेशन में बिजी हैं। वो लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वैक्सीनेट करते हैं और उनके पास कोविड हॉस्पिटल में ड्यूटी पर रहने का भी टाइम है। इन दिनों में मेडिक्स के लिए कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये एक कॉलिंग है। आमतौर पर मेडिसिन को एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है और मेरे लिए डॉक्टर बनना एक सपना था। और डॉक्टर्स भी जो दूसरों की जान बचाते हैं, жизнь других людей. И और मेरे लिए डॉक्टर बनना एक सपना था। для меня стать врачом. Вот. हमारे देश में भी ये कहा जाता है कि एक डॉक्टर बिल्कुल भगवान के समान होता है। हमारी गली में एक क्लिनिक था, एक पीडियाट्रिशियन थे जिनके पास हम तब जाते थे जब मैं या मेरा भाई बीमार होते थे, और मैंने ये देखा है कि लोग उनका कितना सम्मान करते थे। Играет его. जब आप रोगियों का इलाज करते हैं तो आपको लगता है कि वो बेहतर हो रहे हैं और आपको लगता है जैसे कि आपने किसी चीज पर विजय प्राप्त कर ली है। У тебя такое чувство, как будто ты что-то победил, что ли. सबसे पहले कमीशन में लोग बहुत क्यूरियस थे कि ऐसे फॉरेन डॉक्टर कहाँ से आए, Откуда такой иностранный врач появился у нас? स्पेशली ऐसी खासियत के साथ। अब काफी सारे लोग मुझे जानते हैं और हेलो कहते हैं। Обо мне и как мы здороваются. कभी कभी जब मैं सड़कों पे वॉक करता हूँ तब भी वो मुझे ग्रीट करते हैं और वो मुझसे बातें करते हैं। और सुनील राज सिंसियरली अपने जॉब को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी भी उन्हें डराती नहीं है। अब बहुत जल्दी पेपर वर्क से यूज्ड हो जाते हैं। कलीग्स उसे अनफेमिलियर रूपों के माध्यम से नेविगेट करने में मदद करते हैं। सुनील राज ने एलिजिबल डॉक्टर्स के हैंडराइटिंग के साथ हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। मैंने अपनी स्पेशलिटी पर अप्लाई होने वाली दवाओं की एक लिस्ट बनाई है और जब मरीज मेरे पास अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं तो मैं सिर्फ उन दवाओं को मार्क करता हूँ जिनके साथ उनका इलाज किया जाना चाहिए। Те препараты, которыми они должны лечиться. Здесь уже я यहाँ मैं पहले से ही डोजेस प्रिंट करके रखता हूँ और उन्हें ये कितने दिनों तक लेना है। इसे समझने में कोई गलती नहीं होती है कि वो मेरी हैंडराइटिंग या कुछ और नहीं समझते हैं। мой почерк или еще что-то. Тут सब कुछ बिल्कुल क्लियर और समझने लायक होता है। इतने बिजी वर्क शेड्यूल के बाद वॉक करने का टाइम मिलना काफी मुश्किल होता होगा, लेकिन जब भी उन्हें वक्त मिलता है तो सुनील राज शहर के सभी रेसिडेंट के पसंदीदा जगह पर जाते हैं। कामिसीन में ये एक वाटर फ्रंट है। मैं यहाँ ज्यादातर गर्मियों में अपने दोस्तों के साथ आता हूँ। в основном с друзьями. Летом обычно यहाँ यूजुअली बहुत ठंड होती है। अच्छा, तो ये एक प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। А может, क्या हम ये कह सकते हैं कि रशियन और इंडियन किसी तरह से फेमिलियर है? इंडियन और रशियन लोगों में जो सिमिलर है между индийскими и русскими людьми, они वो ये है कि वो हॉस्पिटेबल लोग हैं। вот कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डिफरेंट भी हैं। очень много есть, которые отличаются. Например, फॉर एग्जाम्पल, इंडियन लोग हमेशा फ्यूचर के बारे में आगे का सोचते हैं। всегда думают дальше, в будущем. То есть они всегда стараются страховаться. ты хочешь сказать, что мы... आप कहना चाहते हैं कि हम बस इस पल को जीते हैं? ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस पल के लिए जीते हैं, मगर रशियन लोग रिलैक्स करना और लाइफ को एंजॉय करना ज्यादा पसंद करते हैं। मगर वो अगले 20 या 30 साल में क्या होगा इसके लिए वरीड नहीं होते हैं। Ну, не там через 20 лет, там 30, а индийские और इंडियन लोग हमेशा 20 या 30 साल आगे का सोचते हैं। जब एक फैमिली होती है तो पेरेंट्स हमेशा पैसे बचाने में लगे रहते हैं, русские люди और रशियन लोग ऐसा नहीं करते हैं। 14 дней, например, взяли यहाँ 14 दिन का वेकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो टिकट्स लेते हैं और रेस्ट करने के लिए टर्की या कहीं और जाते हैं, चाहे
ये बात बिल्कुल सही है। जो हम लोग की फैमिलीज़ हमने शुरू से देखी हैं या जो मैं आगे कर रहा हूँ, हम लोग ये बहुत करते हैं कि हम लोग फ्यूचर का सोचते हैं, पैसे बचाते हैं कि यार जब बुरा वक्त आएगा तो शायद ये पैसे काम आएंगे, और अक्सर ऐसा होता है। चाहे हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें, गोल्ड घर पे रख लें थोड़ा बहुत, तो वो बहुत ज़्यादा काम आता है। और इस वजह से मुझे लगता है कि जब भी दुनिया में मंदी आती है या इस तरह की कोई चीज़ आती है तो हम उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, हम अपना काम चला लेते हैं, हम सर्वाइव कर जाते हैं। और मुझे लगता है कि बचत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आप उड़ा दो। एक फ़ंड आप ऐसा रखो जो जिसे आप इमरजेंसी फ़ंड का नाम दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन उसके पैसे आपको खर्च नहीं करने हैं। उसके पैसे आपको तभी खर्च करने हैं जो बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए, बहुत बड़ी ज़रूरत आ जाए। तो मुझे लगता है कि हम हर इंडियन में, चाहे वो किसी भी देश के कोने में रहता हो, ये वाली टेंडेंसी ज़रूर पाई जाती है ज़्यादातर इंडियंस में। अब जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जिनको खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि भाई हम कितना खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बात मायने नहीं रखती। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, हम लोग ये ज़रूर सोचते हैं कि भाई पैसे थोड़े से सेव करके रखे जाए, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हमें। मतलब मैं भी गवा रहा हूँ, एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है कि भाई एकाएक पैसों की ज़रूरत पड़ गई और वो इमरजेंसी फ़ंड मेरा रखा हुआ था, तो उस वजह से मुझे किसी और से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जैसे ही मेरा वो काम पूरा हुआ, इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी थी, और वो काम पूरा हुआ, और फिर मैंने धीरे धीरे करके फिर से उस इमरजेंसी फ़ंड को उस लेवल तक पहुंचा दिया जहां पर उसे होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसे अब तो मैं जॉब नहीं कर रहा, लेकिन जॉब करते हुए भी मुझे ये फ़ायदा होता था कि भाई अगर मान लो जॉब चली गई, भाई प्राइवेट जॉब है, जॉब किसी भी वजह से जा सकती है, या कुछ ऐसा हो गया जिससे मैं 2-3 महीने जॉब कंटिन्यू नहीं कर सका और मैं काम नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे पास एक बैकअप के लिए 2-3-4 महीने के बैकअप का प्लान मेरे पास हमेशा होता है कि भाई 3-4 महीने में तो कुछ कर ही लूँगा मैं। तो ये चीज़ है, और मुझे लगता है कि ये कमोबेश सभी इंडियंस में होती है। किसी के पास 1 महीने का होता है, किसी के पास 4 महीने का होता है, किसी के पास 6 महीने का होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मिनिमम 3 महीने का बैकअप एक इमरजेंसी फंड में होना चाहिए कि आपका जितना खर्चा है उस पर 10,000 प्लस मान लो, और उसको 3 से गुणा कर दो, और उतने फंड आपके पास होने चाहिए जो बिल्कुल अलग पड़े हों, जिनका डेली यूज़ से कोई मतलब नहीं है, जो बिल्कुल इमरजेंसी फंड। तो ये मतलब मुझे लगता है कि करना चाहिए। प्राइस कितना भी हो, वी लिव ओनली वंस। Конечно, да. हाँ, मगर मुझे भी एक बार ऐसा मौका मिला था जब मैं बच्चा था, जब उन्होंने कहा था कि चलो अब्रॉड में वेकेशन पर सिंगापुर चलते हैं। Вот. Мам, मेरी मॉम ने तुरंत हिसाब लगाया कि 4 लोगों का खर्चा कितना था। हालांकि हमारे पास बहुत से पैसे थे। मेरे पापा एक सेलर थे, उन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया था। उन्होंने सब हिसाब लगाया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। ये 90s की बात है। क्या 10 दिनों में 1 लाख खर्च करने के लिए? тратить 100 000, नहीं, हम बच्चों के एजुकेशन के लिए बेहतर बचत करेंगे। आपने वो वैकेशन कैसे बिताया? हम बस कंट्री में अपने ग्रैंड मदर के घर गए थे। бабушке, в деревню, да. ये रशिया और इंडिया दोनों में ही सबसे बेस्ट वेकेशन है, और हम बच्चे ये सभी नहीं समझ पाते हैं। हम बस कहीं और जाना चाहते हैं और मजे करना चाहते हैं। Отдыхать, все. Мы не знаем, мы не знали, что वेल, अब आप बड़े हो गए हैं और अब आप यहाँ आ गए हैं और रशिया में हो और वो ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। можно сказать. Это есть какие-то और कॉमन ये है कि कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, क्योंकि रशियन लैंग्वेज और यहाँ तक कि यूरोपियन लैंग्वेज की रूट्स संस्कृत नाम के एक एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज में है। древний, из древнего индийского языка называется санскрит. Как काटमरान एक ऐसा वर्ड है जो ठीक मेरे नेटिव लैंग्वेज से आता है। इसे हम कट्टुमरम कहते हैं। вот, это у нас катамарам называется. То же самое практически. ये सुनने में लगभग सेम वर्ड लगता है, कट्टुमरम। हमारी लैंग्वेज में कट्टू का मतलब होता है रस्सी से बांधना और मरम का मतलब होता है पेड़। А марам у нас дерево. तो क्या इसका मतलब ये है कि पेड़ से बांधना? हाँ, और इसे सेल करना। आपका मतलब है कि आप 5 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं? हाँ, मैं 5 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। और वो लैंग्वेजेस कौन से हैं? इंग्लिश, रशियन, जर्मन, हिंदी और तमिल। Немецкие, хинди и тамильские. В Индии वैसे इंडिया में ऐसी काफी सारी लैंग्वेजेस हैं और इतने सारी नेशनैलिटीज हैं और सारे नेशंस के अपने लैंग्वेजेस हैं, अपना कल्चर है और अपने डिशेस हैं। हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। прямо сильно друг от друга. आपको जन्म से ही हिंदी और इंग्लिश सीखनी होगी। Английский, У да, нас считается. просто в школе все предметы на английском языке. एक एजुकेटेड पर्सन कम से कम 3 लैंग्वेजेस तो जानता ही है। जब मैं यहाँ आया तो मैं यहाँ बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मैं एक फॉरेन कंट्री में अकेला था। मुझे लैंग्वेजेस नहीं आती थी और मुझे स्टोर्स पर जाने में ऑकवर्ड लगता था। अच्छा देखिए, मैं कितने लैंग्वेज बोल, पढ़ और समझ सकता हूँ। लाइक भोजपुरी मेरी मदर टंग है, तो भोजपुरी बोलना, लिखना, पढ़ना बिल्कुल फ्लुएंट हूँ मैं।
हिंदी चूँकि हमारी बेल्ट है, तो हिंदी लिखना पढ़ना समझना सब कुछ जानता हूँ मैं। उर्दू में लिख नहीं सकता, लेकिन उर्दू समझ जाता हूँ मैं पूरी की तरह, बोल भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। उर्दू के कई शब्द जो हैं हम मिक्स करते हैं। इसके अलावा जो भाषाएं मैं समझ सकता हूँ, जैसे बांग्ला में थोड़ा बहुत अगर आराम से समझूँ तो मैं बांग्ला थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ। तेलुगु के 2-4 शब्द मैं समझ लेता हूँ, क्योंकि 2.5-3 साल में हैदराबाद रहा, तो थोड़ा बहुत सीख पाया, लेकिन मैं पूरी तरह नहीं समझ सकता, पूरी तरह बोल नहीं सकता। 3-4 शब्द होते हैं जो नॉर्मल यूज़ में आते हैं, वो मैं बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ। इसके अलावा गुजराती में समझ लेता हूँ। गुजराती बोल नहीं पाता, कुछ लाइंस बोल पाता हूँ गुजराती में, समझ लेता हूँ मैं। इसके अलावा अंग्रेज़ी तो है ही, अंग्रेज़ी बोल भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ। फ्लुएंट नहीं हूँ बोलने में, बट पढ़ना और समझना ये बिल्कुल फ्लुएंट हूँ मैं उसमें। बोलने में उतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ जैसे अंग्रेज़ बोलते हैं, बट बोल लेता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि कम्युनिकेशन में दिक्कत हो जाएगी अगर किसी अंग्रेज़ से मैं बात कर लूँ और उससे कोई बातचीत करनी हो मुझे, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा अटक सकता हूँ, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज है भाई हमारे लिए। और अब जैसे मेरा बेटा है, बड़ा वाला बेटा है, अभी मैंने बताया भी होगा किसी वीडियो में, तो उसके पास वो 6 क्लास में चला गया। अब उसके पास ऑप्शन है कि उसे एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है। हमारे टाइम पे ये चीज़ नहीं थी, शायद हमारे स्कूलों में नहीं थी उस टाइम, बाकी दिल्ली बॉम्बे में तो रही होगी। तो उसने जर्मन सेलेक्ट किया है, और जर्मन बहुत ज़्यादा इजी नहीं है शायद। खैर, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जो हो वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं होती, क्योंकि अब बचपन से हम उसे नहीं जानते। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि आजकल के स्कूलों में हमारे यहाँ ये चीज़ शुरू की गई है, तो अब वो जर्मन सीखना शुरू कर देगा। तो जब तक बड़ा होगा तब तक मुझे लगता है कि वो जर्मन में बोलना पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएगा। अंग्रेज़ी तो है ही, हिंदी है ही, और भोजपुरी हमारी मदर टंग है तो वो है ही। तो मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आप सीखते हो, उतनी लैंग्वेजेस का फ़ायदा ये होता है कि भाई आप उनके कल्चर के बारे में, वहाँ के जो राइटर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो बातें कहते हैं, वो चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है आपको, किसी भी चीज़ को देखने का अलग नज़रिया मिलता है, क्योंकि वो लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है वहाँ की। वो किस नज़र से देखते हैं वो आपको उनकी लैंग्वेज समझ कर ही हो सकता है, और जब उसका अनुवाद होता है तो बहुत अच्छी तरह से नहीं वो फील आ सकता जो ओरिजिनल लैंग्वेज में है। तो ये चीज़ है। मैं रशियन नहीं जानता था। Я не знал русский язык, что-то говорить. ये स्ट्रेसफुल है, हाँ, और ठंड भी। И холод, вот это все. И для меня вот मेरे लिए पहला साल अच्छा था। मैंने अपने घर और अपने पेरेंट्स को मिस किया, по дому, по родителям, потом और फिर मुझे धीरे धीरे इसकी आदत होने लगी। मैंने कुछ लोकल फ्रेंड्स बनाए, लाइफ और मजेदार हो गई, और यहाँ सब कुछ बहुत शांत है। тут поспокойнее. आप यहाँ रहते हैं और अपना काम करते हैं और अपने जॉब पर जाते हैं, और कोई आपको परेशान नहीं करता है। Это То есть это вот редкость. तो क्या ये फिजिकल लेवल पर है? अब देखिए, आप यहाँ शांति महसूस करती हैं, और यहाँ कोई शोर नहीं है, और यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, और आप वॉक कर सकते हैं, और आप अकेले यहाँ घूम भी सकते हैं। О, да, воздух, и просто идешь, гуляешь, даже один можешь просто. कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, और कोई आपको यहाँ अकेले में वक्त बिताते हुए परेशान भी नहीं कर रहा है। हाँ, सही कहा। मुझे लगता है कि हर किसी को पीस ऑफ माइंड और खुद के साथ वक्त बिताने की जरूरत। तो CTVF1 ने लिखा है कि मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसके बाद फॉर्मूला उस पे था, मतलब इंग्लिश में इसका मीनिंग है फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। उन्होंने लिखा है कि आई एम वेरी लकी कि मैंने जो है डॉक्टर सुनील राज से अपना ट्रीटमेंट कराया। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम थी स्टोमक को लेके, कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत प्रॉब्लम थी। पहले तो मैं एक लॉन्ग टाइम तक सारातोफ के हॉस्पिटल में सोई हुई थी। वहाँ पे मेरी जो ट्रीटमेंट हुई उससे मुझे बिल्कुल भी कोई भी हेल्प नहीं हुआ, और मैं बिल्कुल विश्वास खो चुकी थी। लेकिन डॉक्टर सुनील राज ने मेरा ट्रीटमेंट किया, और अभी मैं कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। मैं एकदम झुक के उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। ऐसे डॉक्टरों की और भी बहुत ज़रूरत है। विशिंग एवरीबॉडी सक्सेस एंड हैप्पीनेस फ्रॉम नतालिया निकोलेवना और पेट्रोव वाल। तो अभी आपको पता चल गया था, जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था, कि इंडियंस को भी एक नया देश जो है, एक नए प्लेटफॉर्म्स की, क्योंकि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो नए नए प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है, नए नए जगह की ज़रूरत है, और दूसरे नए नए जगह को भी जो है इंडियन टैलेंट्स की बहुत ही ज़रूरत है। और वो बात आप इस कमेंट से ही जो है बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि शायद एक इंडियन डॉक्टर होता तो उनकी ट्रीटमेंट और उनकी हिस्ट्री जो है वो अलग होती। उसके बाद बोरोदा CSGO ने लिखा है कि दिस इज़ माई ब्रदर। क्या बात है, रशिया में जाके रशियन ब्रदर भी बना लिया। तो हिंदी रूसी भाई भाई एकदम ऑन अ लिटरल सेंस। तो ज़्यादा कमेंट्स नहीं थे, इतने कमेंट्स थे। तो जैसे कि मैंने बोला, आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव कॉन्टैक्ट्स एंड टाई अप्स विथ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया, और दूसरे कंसल्टेंसीज़ की तरह जो है आपको कोई भी यहाँ पे घुमा फिरा के कोई भी बात नहीं है, जो भी है क्लियर है। जितना भी पैसे आपको पे करना है वो शुरू से लेके एंड तक
एकदम सेम रहेगा, कोई भी हिडन चार्जेस उसमें नहीं रहेगा। एंड कंपेयर टू द अदर कंसल्टेंसीज आवर चार्जेस आर द लीस्ट। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो किसी भी टाइम जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। मई, जून, जुलाई, अगस्त और इवन सितंबर तक भी जो है एडमिशन चलेगा, और अक्टूबर से जो है वो सेशन जो है क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो जाएगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। तो वीडियो आपने देख लिया और बड़ा अच्छा वीडियो है, और मुझे लगता है कि ऐसे वीडियोस से होता क्या है कि इंडिया की पावर जो है वो दुनिया तक पहुंचती है, ठीक है, और इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये खबर दे दूं कि रशियन मीडिया है RT, उसने एक खबर अभी छापी है। उसने खबर दी है कि भाई इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। इंडिया की कई कंपनीज़ जो हैं वो रशिया में जाकर इन्वेस्ट कर रही हैं $बिलियन, और ये धीरे धीरे आगे आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो जो बॉर्डर पार जो लोग बैठे हैं हमारे पड़ोसी देश में, तो पाकिस्तान के लोग अक्सर कहते हैं कि जी पाकिस्तान की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, रशिया तो इंडिया से दूर हो रहा है। तो उन सब की गलत फहमियाँ जो हैं वो इस आर्टिकल को जाके पढ़ लीजिए, तो बहुत ज़्यादा कुछ दूर हो जाएंगी आपकी। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि कई इंडियन कंपनीज़ वहाँ पे और जाने वाली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो है फूड प्रोसेसिंग, जो वहाँ पे एक बहुत बड़ी जगह खाली हुई है। जो वेस्टर्न कंपनीज़ थी फूड प्रोसेसिंग में, बाकी चीज़ों में, जो सुपरमार्केट में चीज़ें आपको मिलती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, FMCG जिसे कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो उसकी कंपनीज़ वहाँ पे पहुँच रही हैं इंडियन, और वो सुपरमार्केट में अब वहाँ की चीज़ें अब नज़र आने लगी हैं। तो आने वाले टाइम में रशिया और इंडिया के बीच में ज़बरदस्त ट्रेड बढ़ने वाली है, और इस ट्रेड के बढ़ने के पीछे जो है, अभी ये नहीं हुआ है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऐसा हुआ है, ये तो हुआ ही, एक वजह है ही, ये बहुत पहले से प्लान चल रहा है। जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया गया है, जो मॉस्को से लेकर मुंबई तक है, इसमें 12-13 कंट्रीज़ हैं, 12-13 या शायद कम हो सकती हैं, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें अजरबैजान भी है, उसमें ईरान भी है, उसमें और भी कई कंट्रीज़ हैं। तो आप यकीन मानिए कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गई है। अभी कुछ महीनों पहले मॉस्को से एक ट्रेन चली थी, उसकी खबर बड़ी मीडिया ने कवर किया, और वो चीज़ मुंबई पहुँच गई, सामान वहाँ से जो लेके चले थे। तो अब ये आना जाना जो है वो शुरू हो गया है। तो इसमें क्या है कि इसमें ट्रेन रूट भी है, इसमें रोड रूट भी है, और इसमें सी रूट भी है। इन तीनों को मिला के ये कॉरिडोर बनाया गया है, और ज़बरदस्त बिजनेस हो रहा है इससे, और आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है। और जाहिर सी बात है कि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। भाई अगर चाइना उधर बना रहा है तो हम भी इधर बना रहे हैं, रशिया भी चाइना के साथ मिल रहा है, हमारा भी बिज़नेस चाइना के साथ चल रहा है, हमारा बिज़नेस इधर भी चल रहा है, हर तरफ चल रहा है। तो ये धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, और बड़ा अच्छा लगा देख के कि भाई रशिया में इंडियन डॉक्टर की बड़ी इज्जत की जा रही है। वैसे इंडियन डॉक्टर्स वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हैं, US में भी बहुत फेमस हैं, रशिया में हो ही रहे हैं, और रशियन मेडिकल कॉलेजेस में इंडिया से बहुत ज़्यादा बच्चे जाते हैं पढ़ने, मेडिकल की पढ़ाई करने। तो ये भी बात है। तो मुझे लगता है कि ये दोस्ती आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ेगी, और बहुत अच्छा वीडियो था भाई। आप इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट पर भी जा सकते हैं, उनके वीडियोज़ को सर्च करिए, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।